मरकुस के सुसमाचार को सीखेंगे। पिछले बार के वीडियो में हमने देखा कि यीशु मसीह का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। अपने जीवन को अनेक लोगों की चुनौती के लिए, अनेक लोगों को छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए अपने जीवन को जो है यीशु मसीह ने दूसरों की सेवकाई के लिए दिया है, और उस विषय को हमने पिछले वीडियो में देखा। आज जो है मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय हम लोग 1 से लेके 8 वचन तक जो है आज के छोटे समय के चिंतन के लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मरकुस जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को जो है इस पहले 8 वाक्यों में जो है हम लोग देख सकते हैं। मैं पहला वचन से पढ़ता हूँ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यहाँ पर मरकुस कहता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। यहाँ पर कुछ बातें जो हैं हमें गौर से देखना है। मरकुस कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार, तो ये यीशु मसीह ने बोला हुआ बातों के बारे में है या यीशु ही खुद एक सुसमाचार है। अगर हम लोग मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 और 15 जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो यीशु मसीह ने सुसमाचार को प्रचार किया। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार मतलब यीशु ने जो प्रचार किया उस विषय में मरकुस आगे के चैप्टर्स में बात करना चाहता है। लेकिन यीशु ने क्या प्रचार किया वो केवल नहीं है सुसमाचार, यीशु खुद ही सुसमाचार है। मैसेंजर भी यीशु है, मैसेज भी यीशु है। यीशु है सुसमाचार का केंद्र बिंदु। यीशु को छोड़कर बाइबल प्रकट करता हुआ, नया नियम प्रकट करता हुआ सुसमाचार यीशु को छोड़कर नहीं है, यीशु है उस सुसमाचार का केंद्र बिंदु। तो यहाँ पर हम लोग जब भी पहला वाक्य में पढ़ते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार, उसका मतलब यीशु ने प्रचार किया वह सुसमाचार और यीशु खुद सुसमाचार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, बिगिनिंग। हमें पता है कि बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया। सृष्टि के पहले परमेश्वर था और वो परमेश्वर ने इस जग को, इस धरती को बनाया। लेकिन मरकुस यहाँ पर कहता है कि वही परमेश्वर जो है अभी एक बड़ा क्रांति को, एक बड़ा रेवोल्यूशन को लेके आ रहा है, एक नई सृष्टि को ही लेके आ रहा है। और वो नई सृष्टि जो है अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से जो है लेके आ रहा है। दुनिया को बदलने वाला, लोगों के दिलों को बदलने वाला एक बड़ा खुशखबरी। ये जो सुसमाचार करके जो वर्ड है, रोमन गवर्नमेंट या रोमन वर्ल्ड में, रोमियो के दुनिया में जो है, ये एक नया वर्ड नहीं है। वहाँ का बादशाह, उसके जीवन में अगर जब कुछ अच्छी बातें जब भी होता है तो वहाँ के शहर के लोगों को जो है सुसमाचार उस बादशाह के प्रति, वो सियासत में आया है, उसके जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो शहरों में जो है खुशखबरी सुनाते हैं। तो मतलब दुनिया को बदलने वाला कुछ बातें रोमन बादशाह लेके आ रहा है या कर रहा है करके दुनिया को बताने के लिए उस ज़माने के लोग जो है खुशखबरी बताते थे। लेकिन यीशु मसीह का खुशखबरी जो है इससे भी बेहतर है। यीशु मसीह का पैगाम जो है इससे भी बेहतर है। जब भी एक रोमन गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को सुधारना है तो एक उन्हें जेल में बंद कर देंगे, नहीं तो उन्हें कत्ल कर देंगे।
इसके अलावा उस ज़माने के गवर्नमेंट को दूसरा कोई बात नहीं पता एक व्यक्ति को सुधारने के लिए। उसको बंदीगृह में डाल दो, नहीं तो उसको ख़त्म कर दो। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? लोगों को बदलना, पूरी तरह बदलना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सुसमाचार के ज़रिए से, यीशु मसीह के पैगाम से एक व्यक्ति को ख़त्म नहीं कर रहा, उसको बंदीगृह में नहीं डाल रहा, बल्कि बंदीगृह में पड़े हुए लोगों को आज़ाद देकर सच्चाई के मार्ग में चलकर सच्चाई में जीने के लिए बदलता हुआ यीशु मसीह का सुसमाचार। ये एक बड़ा क्रांति है, ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है जो यीशु मसीह से परमेश्वर पिता जो है आरंभ कर रहा है। जो जिस तरह पहली सृष्टि में हुआ था, अब यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर इतिहास में ऐसा एक काम को दोबारा शुरू किया जहाँ पर लोगों को बंदीगृह में डालते नहीं हैं, जहाँ पर लोगों को ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर उनके दिलों को, पत्थर दिलों को बदलकर, उनकी मौत को जीवन में बदलकर, अंधेरे को उजाले में बदलकर प्रभु के राज्य में उन्हें लेके आता हुआ यीशु मसीह का सुसमाचार। ये विषय में मरकुस आगे हमसे बात करना चाहता है। यहाँ पर कुछ पदों को जो है आप लोगों को ध्यान देना होगा। सबसे पहला परमेश्वर के पुत्र, दूसरा जो है यीशु, तीसरा मसीह, और चौथा जो है उसका दूसरा वाक्य में है। दूसरा वाक्य में हम देखते हैं कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो वर्ड आप ध्यान से देना, प्रभु, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। 4 वर्ड को जो है मैं आप लोगों के ध्यान में लेके आता हूँ। सबसे पहला परमेश्वर के पुत्र, दूसरा यीशु, तीसरा मसीही, चौथा प्रभु। पहले 3 विषय में आने से पहले मैं वो प्रभु के विषय में जरा मैं आना चाहता हूँ। दूसरा वचन में हम लोग ने क्या पढ़ा? जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। मरकुस जो है मलाकी की पुस्तक और यशायाह नबी की पुस्तक में से कुछ वचनों को कोट कर कर कह रहा है कि यीशु आने से पहले परमेश्वर किसी को भेजेगा यीशु के बारे में या यीशु के लिए रास्ता तैयार करने। मलाकी में मैं नहीं जाना चाहता, बल्कि यशायाह के पुस्तक में मैं जाना चाहता हूँ। यशायाह 40 का 3 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यशायाह 40 का 3, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो यहाँ पर पुराने नियम में प्रभु करके जो है किसको बुला रहा है? यहोवा को बुला रहा है करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मरकुस यशायाह नबी के इस वचन को कोट करके कह रहा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो यहां पर प्रभु करके क्लियरली मरकुस जो है यीशु मसीह को बता रहा है। पुराने नियम में जब लोग पढ़ते तो यहोवा करके आते थे, यहां पर मरकुस बता रहा है यीशु भी प्रभु है, यीशु भी प्रभु है। तो यहां पर हम लोग पिता को और पुत्र को 2 डिस्टिंक्ट पर्सन करके हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह यहोवा को पुराने नियम में या यहोवा को हम लोग आदर करते हैं, आराधना करते हैं, उसी तरह पुत्र भी तुल्य योग्य है आराधना का और आदर का। इसलिए यहाँ पर यीशु को प्रभु करके मरकुस बुला रहा है। अगला 3 पदों को हम लोग जब भी देखेंगे तो परमेश्वर के पुत्र, सन ऑफ गॉड। अगर हम लोग मरकुस का सुसमाचार में हम लोग देखेंगे तो ये परमेश्वर का पुत्र करके जो है अलग अलग जगहों पर हम लोग पाया जाता है। यहाँ पर मरकुस कह रहा है परमेश्वर के पुत्र, और हम लोग जो हैं पहला अध्याय मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका हम लोग 11 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर्ग से आवाज़ आ रहा है,
और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में मैं प्रसन्न हूँ। तो स्वर्ग से परमेश्वर का आवाज़ आ रहा है, पिता का आवाज़ आ रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है करके। इसी रीति से अगर हम लोग 9वां अध्याय में जब भी हम लोग आएंगे, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 6 से 7 तक जब भी हम लोग पढ़ेंगे, 7 से हम लोग पढ़ेंगे तो मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 7 से जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस बात को देख सकते हैं। तब एक बादल ने उन्हें चा लिया और उस बादल में यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो पहला अध्याय में भी परमेश्वर का आवाज़, पिता का आवाज़ जो है स्वर्ग से आ रहा है और ये कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी तरह 9वां अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता कह रहा है यीशु मसीह को देखकर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है करके। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 15 अध्याय में जब भी हम लोग आएंगे वहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के पुत्र के बारे में। 15 अध्याय का मार्क चैप्टर 15 वर्सेस 39 में हम लोग इस बात को देख सकते हैं। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यह चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर मरकुस के सुसमाचार में प्रथम 3 जगहों पर हम लोग इस बात को देख सकते हैं। सबसे पहला मरकुस खुद कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर उसके बाद परमेश्वर पिता स्वर्ग से कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। फिर उसके बाद हम लोग 9वां अध्याय में देखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना जब भी था उस पहाड़ पर, परमेश्वर पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फिर उसके बाद हम लोग एक सूबेदार जो ज़मीन से है कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो स्वर्ग से और ज़मीन से यही आवाज़ गूंजता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद हम लोग यीशु करके वर्ड हम लोग देखते हैं। पुराने नियम में योशुआ करके जो वर्ड है वही नाम है यीशु का भी मतलब यहोवा इज सैल्वेशन। और मत्ती का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो बतेरे को छुड़ाएंगे। तो छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला करके है उस वाक्य का मतलब। तीसरा जो है मसीह जो यीशु का नाम नहीं है बल्कि यीशु का टाइटल है, उसका मतलब अभिषिक्त। उद्धार देने के लिए, इंसान को उद्धार देने के लिए परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ अभिषिक्त, एक यूनिक अभिषेक है। किसी इंसान ने ही यीशु को अभिषेक किया। यीशु को पानी में तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है पिता ने स्वर्ग से दिया कर हम लोग देखते हैं। तो उद्धार के लिए अभिषेक किया हुआ ये परमेश्वर का अभिषिक्त है यीशु मसीह करके हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है 4 पदों को ये पहला 3 वचनों में देखा। सबसे पहला परमेश्वर के पुत्र, उसके बाद यीशु, तीसरा मसीह और चौथा प्रभु। पुराने नियम में यहोवा को प्रभु करके बुलाते थे या पढ़ने के वक्त लोगों को यहोवा आता था, लेकिन मरकुस ने यीशु मसीह को उस यहोवा, उस पिता के तुल्य यीशु मसीह है करके उसको भी पिता के जैसा आदर आराधना हमें देना है करके हम देख सकते हैं। तो ये बात बड़े क्लियरली मरकुस हमें बता रहा है, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई इंसान का काम नहीं है, बल्कि ये प्रभु का काम है। खुदावंद खुद जो है इतिहास में उतर के ये काम जो है, जो कोई नहीं कर सकता, प्रभु खुद कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, तो हमारा उद्धार का जो विषय है, ये जो प्रभु ने किया हुआ काम है, ये कोई नया काम नहीं है या प्रभु के मन में तुरंत कुछ आया हुआ कुछ प्लान या उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रभु के वचन में, पुस्तक में इस बात को लिखा है और प्रभु के ठीक समय पर प्रभु ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो यशायाह नबी ने जो बोला हुआ वो भविष्यवाणी जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं। ये भविष्यवक्ता यहाँ पर आ गया है। यूहन्ना को यहाँ पर एक भविष्यवक्ता के जैसा हम लोग देख सकते हैं।
देखिए, यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला करके हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मरकुस का सुसमाचार में यूहन्ना को एक भविष्यवक्ता, ए प्रॉफिट जो है, लोगों के दिलों को तैयार करने वाला भविष्यवक्ता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना को एक गवाही देने वाला, विटनेस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता भी है, यीशु के बारे में गवाही देने वाला गवाह भी है, और बपतिस्मा उन्होंने इसके एज ए पार्ट, उनके मिनिस्ट्री, उनके सेवकाई के एक पार्ट था बपतिस्मा। वो ही केवल नहीं था, बल्कि उनकी सेवकाई जो लोगों के दिलों को तैयार करना है, यीशु के बारे में गवाही देना है, उसका एक पार्ट था बपतिस्मा। वो ही केवल नहीं था उनका काम करके। इसके बीच में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, 4 वचन में हम लोग आते हैं। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार करता। तो एक भविष्यवक्ता का काम क्या है? लोगों के मन फिराने के लिए प्रचार करना। भविष्यवाणी का मेन उद्देश्य, ए प्रॉफिट का मेन काम जो है, खाली भविष्य बताना नहीं है, खाली जो है आगे होने वाले बातों को बताकर लोगों को आश्चर्य करवाना नहीं है, बल्कि उनके अभी के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है करके बताकर, अगर मन फिराने का बात है तो मन फिराने का प्रचार देकर उन्हें प्रभु के पास दोबारा लेके आने का काम भी है एक भविष्यवक्ता का, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार करता। सारे यहूदी प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए। ये एक अचंभों की बात है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यरूशलेम में ऑलरेडी मंदिर है और वहाँ पर बलिदान हो रहा है, और वहाँ पर काइन, वहाँ पर पुरोहित लोग, प्रभु के लोग वहाँ पर है। लेकिन आवाज़ जो है, प्रभु का आवाज़ जंगल में आ रहा है, प्रभु का आवाज़ जो है यरूशलेम में नहीं आ रहा है कर यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। और लोग यरूशलेम और यहूदिया से कहाँ जा रहा है? जहाँ पर प्रभु का आवाज़ है। प्रभु का आवाज़ किसी न तरह से तो यरूशलेम में बंद हो गया। गॉड इज़ नॉट स्पीकिंग इन जेरूशलेम। उस मंदिर से जो प्रभु का आवाज़ होना चाहिए था वहाँ पर नहीं, बल्कि अभी जंगल में जो है प्रभु का आवाज़, और लोग जो हैं उस आवाज़ को सुनने के लिए यूहन्ना के पास आता है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय प्रभु के दासों, लोग जो हैं हमारे भाषण को, हमारे स्टाइल को, हमारे कोई चीज़ों को सुनने के लिए नहीं लोग आना चाहिए, बल्कि लोग प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए आना चाहिए। हमारे कोई स्टाइल, हमारा कोई भी कार्यक्रम से या हमारा कोई भाषण से, हमारा कोई बड़े बड़े बातों से लोगों के दिल में कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय दासों। बल्कि प्रभु का आवाज़ होकर, गॉड्स वॉइस होकर प्रभु का आवाज़ लोगों तक पहुँचाएंगे तो ही प्रभु का मर्ज़ी लोग जानेंगे और प्रभु का नाम की महिमा होगा। तो यहाँ पर सारे लोग निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। देखिए, यूहन्ना का काम क्या था? यूहन्ना का काम वहाँ पर सीधा लिखा है 1:3 में, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। किस तरह हम प्रभु के मार्ग को तैयार करेंगे? किस तरह हम प्रभु के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे? एक ही रास्ता है, मन फिराना, रिपेंटेंस। मन फिराकर अपने पापों को परमेश्वर के सामने इकरार करना है। देखो, वहां पर वो लोग ने ऐसे ही किया, मन फिराया, पापों को मानकर, अपने पापों को मानकर, कन्फेसिंग आवर सिंस। जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, प्रभु के लिए हम अपने दिलों में रास्ता नहीं बना रहा है, बल्कि प्रभु से हम दूर दूर जा रहे हैं। तो एक ही रास्ता है प्रभु के लिए अपने दिलों में, प्रभु के लिए अपने मनों में रास्ता बनाने के लिए। गॉड विल नेवर ओवरटेक यू। परमेश्वर कभी भी आपको ज़बरदस्ती से जो है दिलों में घुसपैठ नहीं करेगा, बल्कि प्रभु जो है धीरे से आपको बुला रहा है।
प्रभु जो है उसकी तरफ आपको ड्रॉ कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। लेकिन ये रास्ता हम अपने प्रभु के लिए किस तरह अपने दिलों में तैयार करेंगे? एक ही रास्ता है, वो है कि अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानकर जो है प्रभु के लिए रास्ता हमें तैयार करना है। तो जंगल में पुकारने वाले का आवाज प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। किस तरह मार्ग तैयार कर रहा है? लोगों को अपने गुनाहों का, अपने पापों के बारे में प्रचार कर मन फिराने के बारे में प्रचार किया। लोगों के अंदर उनके पाप क्या है कर जब समझ में आया, उन्होंने मन फिराकर पापों को मानकर बपतिस्मा लिया कर हम देखते हैं। क्या मैं और आप लोग प्रभु के लिए अपने दिलों में मार्ग तैयार कर रहे हैं, या हम अपने दिलों को बंद करके रखा है? ऐसा है तो आज इस वचन आप लोगों के दिलों में एक तब्दीली लेके आए, ताकि हम प्रभु के लिए अपने दिलों में मार्ग बनाएं, ताकि वो चले और हमारे जीवन में काम करे। देखिए, हमारे दिलों के अंदर पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे दिल में अगर काम करना है, तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, तो सबसे पहला होने वाला बात यह है कि प्रभु के लिए हम अपने दिलों में मार्ग बनाने की ज़रूरत है। वो एक ही रास्ता है, अपने पापों को मानकर, तौबा करके, मन फिरा के यीशु के पास आएंगे, तो उसका दिल में प्रभु वास कर उसे बदलेगा। अगला 6 से हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना का वस्त्र के बारे में, उसने क्या पहना है उसके बारे में हम देख सकते हैं। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधकर रहता था, तथा टिटड़ियाँ और वन मधु खाया करता था। तो यूहन्ना का खाना, यूहन्ना का पहनना और कहाँ रहता है कर हम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकता है। मतलब कंप्लीटली शहर से और शहर की बातों से कंप्लीटली दूर यूहन्ना को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसलिए उसका पैगाम भी डिफरेंट था, और उसका जो है चाल चलन, उसका रीति, उसका कपड़ा, उसका खाना, सब कुछ एक भविष्यवक्ता के जैसा यहाँ पर हम लोगों को मरकुस दिखा रहा है। जिस तरह पुराने नियम में एलीशा जैसा था, वैसे ही एक भविष्यवक्ता जो लोगों के दिलों को तैयार करने के लिए, मन फिराग का बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना आया है, एक भविष्यवक्ता आया है। उसका रूप ये है करके मरकुस हमें बता रहा है। 7वां वचन से जो है यूहन्ना का स्वभाव और उसका प्रचार का विषय को हम लोग देख सकते हैं। 7वां वचन गौर से सुनिएगा। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंधन खोलूं। देखिए, हमने देखा कि यूहन्ना का प्रचार क्या था, दूसरा यूहन्ना का वस्त्र, उसका खाना क्या था। अब यूहन्ना का स्वभाव को हम लोग देखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, कैसा स्वभाव था? वो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, वो मुझसे शक्तिमान है। He can do greater things and he can speak better things than me. मेरे से बेहतर काम वो करता है। क्यों? मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। देखो 8वां वचन में यूहन्ना क्या कहता है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जल का बपतिस्मा लेने आए हुए लोगों से कहता है कि इससे तृप्त नहीं होना, मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, मेरे बाद कोई आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मुझसे शक्तिमान है। क्यों? क्योंकि मैं तो जल से बपतिस्मा दिया तुम्हें, तुमने मन फिराया है, लेकिन तुम्हारे मनों में आकर तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें रिन्यू करने के लिए वो मुझसे नहीं होगा, मेरे बाद आने वाले से ही होगा। क्योंकि वो जल से नहीं तुम्हें बपतिस्मा देगा, बल्कि पवित्र आत्मा में तुम्हें बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, ये है सुसमाचार, ये है नया नियम। क्या है नया नियम? यीशु मसीह के लिए दिल तैयार किए हुए लोगों के अंदर, पापों को मानकर पश्चाताप किए हुए लोगों के अंदर, सुसमाचार को विश्वास किए हुए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर उन्हें नया इंसान बनाने का, नया नियम का काम, ए न्यू बिगिनिंग,
जो कोई रोमन गवर्नमेंट नहीं कर सकता, कोई रोमन का बादशाह नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर किसी को रोमन गवर्नमेंट किसी को अगर चुप कराना है तो उन्हें बंदीगृह में डाल देंगे या उन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार उससे भी बेहतर बात करता है। किसी को बांध के नहीं रखता, किसी को मार नहीं देता, बल्कि उसे पश्चाताप का प्रचार सुनाकर, प्रभु का राज्य का सुसमाचार को सुनाकर, मन फिराने वालों के अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर उसे परमेश्वर का बेटा बेटी बनाता है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बताने के लिए यूहन्ना पहले आया। तो यूहन्ना जो है यीशु मसीह से बड़ा नहीं है, यीशु मसीह है यूहन्ना से भी बेहतर काम को करने वाला, बेहतर पैगाम को देने वाला। यूहन्ना एक दास के जैसा, देखिए उसके एटीट्यूड 7वां वचन में कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि झुककर उसके जूते के बंधन को खोलूं। एक गुलाम से नीचे यूहन्ना जाकर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पोजीशन है तो वो मुझे चाहिए। गुलाम के नीचे अगर कोई पोजीशन है वो मैं लेता हूँ, क्योंकि उसके बंधनों को, उसके झुक कर जूतों के बंधन को खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्दी। परमेश्वर का भेजा गया हुआ, परमेश्वर का भविष्यवक्ता ये कह रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ। मेरे अजीज़ों, क्या हम लोग इस सुसमाचार के लिए अपने दिलों को प्रभु के लिए तैयार किया है क्या? मैंने कहा एक ही रास्ता है तैयार करने के लिए, अपने पापों को जो है प्रभु के सामने मानकर और अपने पापों को परमेश्वर के सामने बताकर, तौबा करके, मन फिरा के प्रभु के पास आने वालों के अंदर यीशु मसीह एक नया काम को कर रहा है। पवित्र आत्मा से जो है एक व्यक्ति को रिन्यू कर रहा है, नया कर रहा है। यह है प्रभु का राज्य का सुसमाचार, यह है यीशु मसीह का सुसमाचार। यहाँ पर इस पहले 8 वाक्यों को जो है हम लोग ने आज देखा। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।